छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में अब एक और नया मुद्दा इन दिनों चर्चा में आ रहा है। अब घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीच में जो घोषणाएं की जा रही है, उन घोषणाओं को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। वजह यह है कि बीजेपी का कहना है कि हार के डर से चुनाव के 4 दिन पहले नई घोषणा की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमने हर वर्ग को ध्यान में रखा है और महिलाओं को दीपावली का तोहफा दिया है और इसीलिए गृह लक्ष्मी योजना को लाया भी गया है। इस बीच आज कांग्रेस नेता सलमान सोज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई चेहरा नहीं है। वह बाहरी लोगों को बुलवाकर उनके नाम से गारंटी दे रही है। आगे वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि पहले फेज का इलेक्शन जो है वो हो चुका है और अब दूसरे फेज का इलेक्शन जो है जिसमें सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां तैयारी तो कर रही है। इसके साथ ही जो है लगातार सियासी सुगबुगाहट भी जो है काफी तेज नजर आ रही है। इन पूरे मसले पर हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि सेकेंड फेज के इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं ये पुरजोर लगा रही है और वापसी में जो सत्ता में वापसी के लिए भी पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ सलमान सोज जी, हम उन्हीं से सीधे रूबरू होंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि इस बार के इलेक्शन में जो है 75 प्लस का आंकड़ा लेकर आप लोग चल रहे हैं, तो ये आंकड़ा कैसे पूरा होगा, कैसे आप उस 75 प्लस तक पहुँचेंगे, आम जनता को किस तरीके से आप लोग साधेंगे? सर देखिए, अल्टीमेटली इलेक्शन में ये है कि आपका काम कैसा रहा वो लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। इस स्टेट में जहाँ पे बेरोज़गारी की जो लेवल है 0.8% है, पूरे इंडिया में इतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जितनी छत्तीसगढ़ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, रोज़गार के हिसाब से नंबर 1 है कंट्री में। ये मैं नहीं कहता, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी है। एक गवर्नमेंट को तो वैसे डेटा हमेशा प्रोड्यूस करना चाहिए, करते नहीं है। तो CMI का डेटा है कि छत्तीसगढ़ रोजगार के हिसाब से नंबर 1 है। 40 लाख जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको गरीबी की रेखा से हमने ऊपर लाया इस सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, जो यहाँ के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, लड़के लड़कियां जिनको मतलब जॉब में नहीं है, उनको उनका ख्याल रखा गया है। तो एक हिसाब से गवर्नमेंट, अच्छा ऊपर से इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सी की, 95,000 करोड़ की तो मैंने अभी बात की। जो एक इंडस्ट्रियल पार्क्स का जो इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने किया है, उससे तकरीबन 1.25 लाख लोगों की अच्छे जॉब्स लगे हैं। यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट्स होने वाली हैं, जिससे एक हिसाब से एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है बिजनेस के लिए, जिसमें कौन लोग उसमें काम करेंगे? छत्तीसगढ़ के लोग काम करेंगे। तो मुझे लगता है इन चीज़ों की वजह से लोगों में ये है कि भाई बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उसका उनको सिला मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बेरोजगारी की बात कही यहाँ पर, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो बेरोजगारी भत्ता देती है युवाओं को, और अभी आपने कहा है कि बेरोजगारी दर जो है वो कम है, हमने हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम किया है, तो फिर बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत क्यों आई थी? तो देखिए, किसी भी जगह आप किसी भी स्टेट में देखेंगे बेरोजगार की कोई ना कोई लेवल होती है, तो कोई ना कोई तो बेरोजगार है, जैसे 0.8% का मैंने बोला, लेकिन नेशनल एवरेज है तकरीबन 9% के करीब रफली, कभी 8% होता है, कभी 9, कभी 10। छत्तीसगढ़ में 0.8 है, नंबर 1, यानी कि बेस्ट इन द कंट्री। तो अब कुछ लोग हैं जो किसी वजह से उनके पास जॉब उस वक्त ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि चलो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इसमें आते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई साधन हो ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो। तो मुझे लगता है कि, और मैंने दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं कि जिसमें इतनी लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सोचा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ता तो फिर मुझे लगता है इतना सपोर्ट नहीं होता। इतना सपोर्ट इसलिए क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं घर पे, इनको हम किचन टेबल इश्यूज़ कहते हैं, घर पे लोग हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ उनका ख्याल रखा जा रहा है और मायूसी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, और अगर उन अपॉर्चुनिटी से आपको फ़ायदा नहीं भी मिला फॉर एग्जांपल, तब भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। सर, लेकिन इस बार के कमिटमेंट पेपर में मैंने जब देखा है तो युवाओं के लिए कोई
कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है। विशेष तौर पे अगर मैं नौकरी की बात करूँ या फिर उनकी स्टडीज़ को लेकर बात करूँ, तो युवाओं के लिए कोई खास बात इस पर नहीं की गई है। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि महिलाओं को साधा गया है, किसानों को विशेष तौर पर आपके जो है घोषणा पत्र पे ध्यान रखा गया। फिर युवा कहाँ जाएंगे सर? क्योंकि अगर भरोसे की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो युवाओं का भरोसा कहाँ जाएगा? देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं, जो यूथ हमारा है, उनके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स शुरू करेंगे या एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ताकि आप जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ावा देंगे। देखिए, एक साइड से बीजेपी का मॉडल जो हर किसी के सामने है, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ उनका टाई अप है। उनको लगता है बड़े बिजनेसेस को आप ताकत देंगे तो उससे जॉब क्रिएशन होगी, नहीं होती। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे जॉब क्रिएशन सिर्फ बड़े कंपनीज करती हैं, छोटी कंपनीज जो वो करती हैं। जो हमारी गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जैसे ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर जो आ रहा है, एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ है, वहीं जॉब क्रिएशन होती है असली। तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए नहीं, यहाँ पर फार्मर्स की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों को सोचा। अगर आप कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसमें भी देखेंगे, ये सब चीज़ें मेंशन है कि अल्टीमेटली जो हमारी फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी की, देखिए बीजेपी और कांग्रेस की देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। उनका है बड़ा बिजनेस, उनके साथ टाइप करो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लो, अपना चलाओ। अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे आप सिर्फ मोदी जी के ऐड देखेंगे, वो सिर्फ पैसा बहाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको कॉर्पोरेट से पैसा आता है। हमारा है कि भाई आप कॉर्पोरेट्स को कितना भी बढ़ा दो, जॉब क्रिएशन नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत मशीन हैवी होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। हमारा है कि हम छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसी से जॉब्स आएंगी। जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है, हालांकि घोषणा पत्र आने के बाद जो है चर्चाएं तो चारों तरफ हो रही है, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे फिर तमाम योजनाओं को लेकर हो। फिलहाल दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि इनके जो नए नई घोषणाएं जो लगातार सामने आ रहे हैं, तरह तरह की बातें जो है इनके द्वारा कही जा रही है, देखने वाली बात ये होगी कि आम जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करती है।